हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 206 ए बी एंड 206 CCA, दैट इज द TDS एंड TCS एट द हायर रेट इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ ITR। अगर इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में जो TDS और TCS का हायर रेट एप्लीकेबल होगा वो कितना एप्लीकेबल होगा और ये प्रोविजन हमारा कब से एप्लीकेबल होगा और इस प्रोविजन में क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ द इंट्रोडक्शन, अ न्यू सेक्शन 206A and 206B CCA has been introduced in budget 2021 and 2022 which will be effective from 1st July 2021। ये जो सेक्शन है ये हमारा कब से एप्लीकेबल होगा? 1st जुलाई 2021 से। The said section provides for a higher rate of the TDS and TCS। TDS and TCS का higher rate of applicable होगा to be applied if the transaction are done by the non filer of income tax return। जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। To increase the taxpayer base in the country, the non filers are now obliged to file the income tax return। Now the applicability of section 206 AB and 206 CCA, इसकी applicability क्या है? This section is applicable with effect from the 1st July 2021 से ये applicable होगा। A person will have to pay TDS and TCS at a higher rate। पर्सन को TDS और TCS हायर रेट से पे करना होगा if he has not filed the income tax return। अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो for the last two years पिछले 2 साल से and has aggregate TDS और TCS credit of rupees 50,000 or more in each of the 2 years। every years में उसका 50,000 या उससे ज्यादा TDS और TCS जो है वो अगर होता है लास्ट 2 इयर्स में और उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस के अंदर उसको TDS एंड TCS का हायर रेट एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर्सन के ऊपर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2021 से। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन क्या है? द नॉन फाइलर्स के अंदर क्या क्या कौन से इंक्लूड होते हैं? अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ the 2 previous year, जिसने पिछले 2 साल में पिछले 2 previous year में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है वो इंक्लूड होगा। immediately prior to the previous year in which the tax is required to be deducted, ठीक है। and the time limit of filing of return of income under section 139(1) is expired। और जो टाइम लिमिट है रिटर्न फाइल करने का 139(1) में वो भी हमारा एक्सपायर हो गया है। now the aggregate tax deducted at source or tax collected at source, that means TDS and TCS as the case may be, is 50,000 or more in each of the 2 previous year। ठीक है, हर एक प्रीवियस ईयर में 50,000 और उससे ज्यादा है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो हमारा किस में आता है? स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है, वो नॉन फाइलर्स माना जाएगा। नाउ द हायर TDS और TCS का रेट हमारा कितना एप्लीकेबल होगा? द अंडर सेक्शन 206 AB of the Income Tax Act 1961, the new TDS rate levied would be the highest of the following। इनमें से highest applicable होगा double the rate specified in the relevant provision of the Income Tax Act। Income Tax Act के relevant provision में जितना rate specified है उसका डबल, रेट इन फोर्स जो है उसका डबल, एंड एट द रेट ऑफ द 5% और 5%। इन तीनों में से जो हायर है वो TDS रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ फॉर TCS कलेक्शन, द रेट अंडर सेक्शन 206 CCA ऑफ द एक्ट विल बी हायर ऑफ, इसमें से हायर एप्लीकेबल होगा डबल द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट सेक्शन। रेलिवेंट सेक्शन में जो रेट स्पेसिफाइड है उसका डबल या फिर 5%। इन दोनों में से जो हायर है वो हमारा TCS के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 206 CCA।
Now, the exclusion from section 206AB of the Income Tax Act 1961, मतलब 206AB सेक्शन किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कुछ सेक्शन है जो इसमें से हटा दिए गए हैं, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। नंबर 1 सेक्शन 192 TDS ऑन सैलरी, 194A TDS ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ EPF, प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ EPF का जो TDS का सेक्शन है 194A उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 194B TDS ऑन विनिंग फ्रॉम द लॉटरीज, 194BB TDS on winning from the horse race, 194LBC TDS by securitization trust, 194N TDS on withdrawal of cash, non-resident not having the permanent stabilize in India, NR जिसका परमानेंट स्टेबलाइज इंडिया में नहीं है उस पर भी ये सेक्शन जो है हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, वो भी हमारे इसमें से एक्सक्लूड है। एक्शन पॉइंट्स, द एसएससी नीड टू टेक द डिक्लेरेशन फ्रॉम द वेंडर वेदर द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द लास्ट 2 years आर फर्निश्ड, क्या लास्ट 2 years की जो है वो फर्निश हुई है या फिर नहीं हुई है, एंड वेदर द एग्रीगेट TDS और TCS क्रेडिट इज 50,000 और मोर, क्या 50,000 से ज्यादा है या फिर नहीं है, 50,000 और 50,000 से ज्यादा है या फिर नहीं है। IT टीम में टू मेक द नेसेसरी चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर फॉर इनेबलिंग द हायर रेट ऑफ द TDS। इस सेक्शन में हमारा यही सब था इसमें कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होना है, कौन से सेक्शन इसमें एक्सक्लूड करे गए हैं और किसकी कंडीशन क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन में क्या होगा और ये कब से हमारा एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, इतना ही था इतनी वीडियो आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।